नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल सबकी बीए प्रवेश परीक्षा 2024 जो है उसकी तैयारी आपकी स्टार्ट करवा दे। जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है डेली आपको 10 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे इसी टाइम पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी रीजनिंग और कला वर्ग की क्लास जो है इसमें ऐड कर दी जाएगी, उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। परीक्षा की शिक्षा आपका हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती है और जो आपका बाकी का अपडेट है वहाँ पर डेली दिया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात करें तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जैसे क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर करें। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 51 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूछा गया आपका श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव उत्साह, शोक, हास, रति दिया गया है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका रति होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपका 52 नंबर। ठीक है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। क्या दिया गया है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात्र लोकाकित का सही अर्थ क्या हो जाए बताइए। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, इस लोकाकित का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए, होनहार बालक के गुण जो है बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जो आपका दिया है यहाँ पे सी वाला विकल्प का पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 53 नंबर को उत्तर दीजिएगा राइट से। क्या पूछा गया है, अंग अंग फूले न समाना मुहारे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। अंग अंग फूले न समाना मुहारे का सही अर्थ क्या है। तो अंग अंग फूले न समाना मुहारे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत आनंदित होना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, गुस्सा होना किसका अर्थ हो जाएगा। तो देखिए, आंख दिखाना का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, कहाँ से देखेंगे 54 पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है बताइए। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है। अल्प विराम का चिन्ह जो है कॉमा वाला। ठीक है, कॉमा वाले चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। इसको अर्ध विराम कहते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने जो दिया गया है यहाँ पे आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। मैंने की जगह पर मुझे आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर आपका क्वेश्चन नीचे, अच्छा निम्न में से 56 नंबर। ठीक है, निम्न में कौन सा वाक्य कौन सा वाक्य मतलब शुद्ध नहीं है, हमको ये बता दें। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, यहाँ पे सही कर लीजिए। ठीक, तो देखिए, अगर यहाँ पे देखना जाएंगे तो कौन सा, लड़का दौड़ता है शुद्ध है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे ये भी शुद्ध है, मैंने लड़के को बुलाया ये भी शुद्ध है। ठीक है, इस मेले का उद्देश्य यह इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में बुद्धि हो, वृद्धि हो, बुद्धि नहीं वृद्धि हो। ठीक है, अच्छा शुद्ध की बात नहीं कर रहा है। देखिए मैं क्या, ये यही पूछा है निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है। ठीक है, हमको वाक्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपका जो डी वाला दिया गया आपका देखिए शुद्ध मतलब सरल वाक्य नहीं होगा। ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस मेले का उद्देश्य यह है कि आपका मिश्र वाक्य। बाकी लड़का दौड़ता है सरल वाक्य, बंदर पेड़ पर चढ़े ये भी आपका सरल वाक्य है, मैंने लड़के को बुलाया ये भी आपका सरल वाक्य है। लेकिन आपको जो डी वाला दिएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य नहीं है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, पूछा कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, वर्तमान काल का उदाहरण पूछा। ठीक है,
उसने पढ़ा था भूतकाल में हो गया, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल में, वह खेल रहा था भूतकाल में, वह जाता है, तो वह जाता आपका कैसा हो जाएगा, वर्तमान काल का उड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 58 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। निम्न में कर्ता का परसर्ग कौन सा, बताइए। कर्ता का परसर्ग क्या होता है, देखिए कर्ता का परसर्ग होता है ने, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका right है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए हेतु वास्तु, ठीक है, उपादान के लिए से यानी कि विभक्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 59 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे right answer का। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा, बताइए। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा, तो देखिए अधिकरण, अधिकार दिया गया है, अनुसरण दिया गया, अध्ययन दिया गया, आगामी दिया गया है, तो अशुद्ध शब्द हमसे शुद्ध शब्द पूछा, शुद्ध शब्द आपका अध्ययन यहाँ पे दिया गया है आपका शुद्ध। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 60 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थक है, बताइए। अभिमान, आयु, अधिक, अनर्थ, तो देखिए अनेकार्थक शब्द कौन सा होता है, तो अनर्थ। अनर्थ जो दिया गया आपका अनेकार्थक शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 61 पे, बताएंगे राइट आंसर। भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या, बताइए। भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, देखिए भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका भावी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 61 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 पे, बताएंगे राइट आंसर का। आंख का पर्यायवाची है क्या, तो आंख का पर्यायवाची यहाँ पे देखिए लोचन हो जाएगा। ठीक है, लोचन, चक्षु, चक्षु, नयन, ये सभी जो है आंख के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेत्र। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, ठीक है। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करेंगे, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी जगाना। ठीक है, जगाना जो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा, बताइए। दान, भजन, कुछ, पढ़ना, तो जो कुछ है आपका देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 65 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्न में कौन सा जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत, तो आपका देखेंगे तो यहाँ पे साथियों छत, छत कैसा शब्द है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66 नंबर, 66 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। निम्न में कौन सा शब्द आपका तत्सम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है, तो देखिए तत्सम शब्द अगर यहाँ पे देखने जाएंगे, आलस्य, आलस्य जो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भलाई में प्रत्यय क्या है, ठीक है। भलाई में प्रत्यय क्या है, तो देखिए भलाई में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो आपका जो आई है कैसा शब्द है, प्रत्यय शब्द है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 पे, उत्तर देंगे परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, बताइए। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो देखिए परि, इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, परि जो है इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को। उपसर्ग किसी शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, उत्तर दीजिएगा। प्रतिमान में समास है कौन सा, बताइए। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो प्रतिमान में अगर समास देखना है तो प्रति जो है आपका एक अव्यय शब्द होता है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए।
रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या है? ये रत्नाकर के संधि विच्छेद की एक बात करें, रतन धन आकर होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है सही उत्तर। ठीक है, रतन धन आकर, यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? यहाँ पे अ और आ मिलकर किस में परिवर्तित है? तो आ में परिवर्तित हो रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 71 पे ध्यान से देखिए, बताइएगा अटेंशन। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा होता है? निम्नलिखित में आपका रूढ़ शब्द कौन सा हो जाए? तो रूढ़ शब्द अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो नाक। नाक आपका कैसा शब्द है? तो एक रूढ़ शब्द है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से आपका अंतःस्थ व्यंजन कौन सा हो जाए? देखिए, अंतःस्थ व्यंजन की अगर बात करेंगे तो य, ठीक है, य र ल व ये आपके अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर जो आपका दिया गया यहाँ पे आ आपका कैसा है? तो दीर्घ स्वर है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? अगला क्वेश्चन 74 नंबर, इस लड़के पर किसी का डर नहीं है। अच्छा, इस लड़के पर किसी का डर नहीं, तो हमको ए बी सी और डी दिया गया है। इसमें से हमको बताना है किसमें त्रुटि नहीं है। अगर जिसमें त्रुटि नहीं है, अगर वाक्य में त्रुटि नहीं है, तो हमको डी वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक मार्क करना। ठीक है, तो देखिए, इस लड़के पर, तो पर के स्थान पर देखिए को शब्द आना चाहिए था। ठीक है, पर के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो को आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया गया है, यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, इस लड़के को किसी का डर नहीं है, इस लड़के पर नहीं, इस लड़के को किसी का डर नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन में 75 नंबर, ध्यान से देखें, बताया पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो इसमें हमको बताना है किस भाग में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमको डी वाले ऑप्शन को जो है टिक करना। ठीक है, तो वाक्य में जो है मुझको के स्थान पर मेरे लिए होगा। ठीक है, मुझको के जगह जगह पे आपका क्या होना चाहिए था? तो मेरे लिए। ठीक है, पिताजी मेरे लिए नई कमीज, कमी नहीं कमीज होगा, कमीज, और माँ के लिए साड़ी ला, एक सुंदर साड़ी लाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मुझको की जगह मेरे मेरे लिए का जो है प्रयोग होना चाहिए। क्लियर सभी को? इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें 76 पे, ने धन अन इक्वल टू नयन, इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, ने धन अन बराबर आपका नयन हुआ है। इसमें संधि की बात करें तो इसमें देखिए अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अयादि स्वर संधि जो आपका डी वाला विकल्प देगा 76 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। प्रतिधन छवि यानी कि प्रति छवि, इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, प्रतिधन छवि में कौन सी संधि लगी है? तो देखिए, बताइए, प्रतिधन छवि इक्वल टू प्रतित छवि। ठीक है, प्रतित छवि, इसमें कौन सी संधि है? यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथी तो यड़ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, यड़ संधि की विशेषता यह है कि इसमें यदि ई बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ और री के तुरंत बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो इसमें ई और बड़ी ई का य में परिवर्तन हो जाता है, ऊ और बड़ा ऊ का जो है व में परिवर्तन हो जाता है, और री का जो परिवर्तन है आपका र में हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 78 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाए। ध्यान से देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए, पवन का सही संधि विच्छेद क्या? मैंने कल बताया था वाला आपको। तो देखिए, पवन का संधि विच्छेद आपका पो धन अन होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? और यह भी आपका अयादि संधि का उदाहरण है। 79 नंबर, अनुदित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, अनुदित का संधि विच्छेद करें तो देखिए, अनुदित का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा अनुधन उदित, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 79 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 80 नंबर, नील कमल में कौन सा समास है? ठीक है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में अगर समास देखने जाएंगे तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? नील कमल में आपका कर्मधारय समास है, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण
विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 81 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास बताइए? तो चतुर्भुज, ठीक है, तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण हो आपका क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 82 पे, ध्यान से देख के बताएंगे। त्रिवेणी में कौन सा समास है? ठीक है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो देखिए त्रिवेणी की अगर बात करें तो त्रिवेणी में आपका द्विगु समास निहित हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 83 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखिए कवि एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आपका कवित्री हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 84 पे, ध्यान से देख के बताएंगे। 86 का विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग अगर देखने जाएंगे साथियों का आपको विदुषी होता है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 85 नंबर, 85 नंबर, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, जो क्रिया जो है कर्म के साथ आती है, ठीक क्या दिया गया है? जो क्रिया जो है कर्म के साथ आती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, करहि विलाप सब वही रानी महाविपति कीमी जई बखानी सुनी विलाप दुखहूँ दुखु लागा धीरजहूँ कर धीरजहूँ भागा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, करहे विलाप सब रोहि रानी महाविपति कि मही जही बखानी सुनहि विलाप दुखहु दुख लागा धीरजहु कर धीरजहु भागा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रस है साथी आपका शोक रस हो जाएगा। ठीक है, शोक का यहाँ पे देखिए अस्थाई भाव जो है शोक है। ठीक है, तो इसके कारणवश यहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 87 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। ठीक है, मिटा मोदु मन भय मलिन शब्द में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार देखेंगे तो साथियों म वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे कितनी बार हुई है? 1 2 3 4 बार हुई है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे जो आपका हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों? क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 88 को उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्न विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? ठीक है, फल है, फूल है, पेड़ है, सुंदर है। देखिए सुंदर, सुंदर शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी फल फूल पेड़ ये सभी आपके क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 89 नंबर, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखिए साध्वी, साध्वी जो है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, साधु का जो है साध्वी स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 90 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या पूछा गया है? निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का जो है प्रयोग संबोधन कारक में होता है? बताइए, संबोधन कारक में होता है किसका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हे और अरे का। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? संबोधन कारक में इसका उपयोग किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 91 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द जो है वस्त्र का शब्दार्थक नहीं? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है वस्त्र का शब्दार्थक शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कट, वसन, पट, कपड़ा, ये क्या है? तो ये आपके हो जाएंगे वस्त्र के शब्दार्थक शब्द, लेकिन कट जो है आपका इसका शब्दार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन 92 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आंसर क्या है? ठीक है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है क्या? बताइए, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या हो? देखिए सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द आपका यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथियों तो स्थूल हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 93 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है घृणा शब्द का विलोम नहीं है? ठीक है, सूक्ष्म का विलोम आपका स्थूलता, घृणा का विलोम क्या हो जाता है? तो देखिए घृणा का विलोम आपका यहाँ पे जो दिया गया है प्रेम होगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 94 नंबर,
नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो नग्न शब्द का तद्भव आपका नंगा हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प, तो आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 95 नंबर। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है क्या, बताइए? फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, बहुत प्रसन्न होना, यानी कि फूला न समाना, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 96 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाए। ठीक है, इस मुहावरे को उस इन मुहावरों को उनके अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो देखिए और बहुत दिया गया है। लट्टू होना, तो लट्टू होना हो जाएगा साथियों मुग्ध होना। ठीक है, क्लियर? तो पहले का मिलान जो है तीसरे के साथ हुआ है। लाल पीला होना, तो लाल पीला होना यानी कि गुस्सा होना, यानी कि दूसरे का मिलान दूसरे के साथ हुआ है। ठीक है, पापड़ बेलना, तो पापड़ बेलना यानी कि कष्ट उठाना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो तीसरे का मिलान आपका चौथे के साथ। हवा लगना यानी कि असर होना। ठीक है, हवा लगना यानी कि असर होना। पलके बिछाना यानी कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना, पांचवे के साथ। ठीक है, क्लियर है? मिलान हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 97 पर दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या, बताइए? दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, दुराग्रह शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 98 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। पंडित का पंडिताइन है, उसे चमार का क्या हो जाएगा? तो देखिए, पंडित का पंडिताइन है, उसी के बाद चमार का चमारिन होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? इसकी क्लियर है? अगला क्वेश्चन 99 नंबर पर उत्तर देंगे। उसकी मुस्कुराहट जैसे मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है क्या? उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण आपकी हो जाएगी साथियों मुस्कुराहट हो जाएगी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, मुस्कुराहट एक आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताएगा। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, बताइए? गाड़ी धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, गाड़ी कैसे, तो धीरे धीरे। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता आपको कौन बताया? धीरे धीरे, जो आपका दिया दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दें, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कमेंट में जो आके अपना फीडबैक जरूर देंगे आपको जो क्लास है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।